हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास क्लास वर्क क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन 9 से। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्वार्टर सेक्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से एक ये रहा क्वार्टर, लेट्स से सेक्टर है, मतलब ये एक डिस्क है। क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि ये जो है ये एक डिस्क है। डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r दिया हुआ है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन करके बोला गया है। तो इसका डिस्क का सेंटर जो है वो ओरिजिन करके बोला गया है। तो इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है कि अगर एक कोई लेट्स से आपका रिंग है, ये रिंग रहा, इस रिंग को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाए जिसका रेडियस r है, तो जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया हुआ है जो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट p कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है एज 2r/पाई, कॉमा हम बोल सकते हैं 2r डिवाइडेड बाई पाई। तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका पूरा डिस्क बना होगा, ये पूरा डिस्क हमारा लेट्स से कहा जा सकता है छोटी छोटी रिंग से बना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एलिमेंटल लेट्स से यहाँ पे एलिमेंटल रिंग लेते हैं और इन एलिमेंटल रिंग को ऐड कर करके हम पूरा का पूरा कह सकते हैं लेट्स से बन जाएगा हमारे पास, लेट्स से ये डिस्क बन जाएगा। अब इसका लेट्स से जो एलिमेंटल रिंग लिया गया है, उस एलिमेंटल रिंग का हमने रेडियस सपोज ले लिया है r करके। तो हम जानते हैं जो भी इस एलिमेंटल रिंग का dm मास होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास इसके लेट्स से जो प्रीवियस रिजल्ट था 2r/पाई, 2r/पाई मतलब 45 डिग्री पे। तो कहा जा सकता है अगर इस एलिमेंटल रिंग का रेडियस हमने लेट्स से कैपिटल R बोला है, जहाँ पे कैपिटल R की वैल्यू 0 से लेके स्मॉल r तक जाती हुई हमें इंटीग्रेशन में लिमिट यूज करना है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट Q का अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाएं तो सिमिलर वे में Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा हमारा एज 2r/पाई, 2r डिवाइडेड बाई पाई, जहाँ पे इस पूरे कहा जा सकता है एलिमेंटल जो स्ट्रिप है उसका मास dm कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरा मास इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम बोल सकते हैं सपोज कि यहाँ पे πr² पूरे डिस्क का मास होता ना, पूरे डिस्क का कंप्लीट डिस्क का एरिया होता, तो यहाँ पे 1/4 है, तो πr²/4 का मास हमने कह दिया m। सपोज ये जो डिस्क है क्वार्टर डिस्क, उसका मास कैपिटल M कहा जा रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बन के आ जाएगा m डिवाइडेड बाई πr² डिवाइडेड बाई 4 ऊपर आया, ये कहलाया सिग्मा, सरफेस मास डेंसिटी। यूनिफॉर्म हम मान रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्क करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है करके। तो हम बोल सकते हैं ये जो हमने लेट्स से एलिमेंटल जो आपने रिंग लिया है, उस एलिमेंटल रिंग को अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो उस एलिमेंटल रिंग का मास कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो r डिस्टेंस में हमने जो एलिमेंटल स्ट्रिप ली है, उस एलिमेंटल स्ट्रिप का थिकनेस हम कह दिए dr करके। तो उसका थिकनेस लिख दिया जाए dr और उसका सरकमफ्रेंस कहा जाए तो टोटल का 1/4 हो जाएगा। तो इस छोटे से स्ट्रिप का छोटा सा एरिया अगर dA की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2πr/4 इंटू लिखा जाएगा dr, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक रेक्टेंगल टाइप का है। तो dA मीटर स्क्वायर में कितना मास होगा, सिग्मा इंटू dA, और यही कहलाएगा हमारा उस छोटी सी स्ट्रिप का लेट्स से एलिमेंटल रिंग का मास dm करके। तो यहाँ से dm की वैल्यू हमारे पास आएगी, सिग्मा की वैल्यू हम सिग्मा के टर्म में रखते हैं, तो सिग्मा इंटू dA की जगह रख दिया जाए 2πr डिवाइडेड बाई 4 इंटू बन के आया dr। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिखी जा रही है सिग्मा इंटू पाई r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई
डिनोमिनेटर में बन गया हमारे पास 2 करके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एलिमेंटल रिंग वाला रिजल्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, x कोऑर्डिनेट लेट से, और इसका डीएम मास पता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पूरी एलिमेंटल है ना रिंग से ऐड करके हम पूरा सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिखाने के लिए हम लिख सकते हैं dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन बन के आएगा dm। अब यहाँ पे सब कुछ एक वेरिएबल r के टर्म में रखा जाए, तो यहाँ पे कैपिटल R जो है वो वेरी कर रहा है 0 से स्मॉल r, तो dm की जगह रख दिया जाएगा हमारा एज सिग्मा इंटू पाई r इंटू डी आर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 2, ये हो गया dm, और x कोऑर्डिनेट इसका बना हुआ है एज 2r बाई पाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में सिमिलर वे में आएगा सिग्मा इंटू पाई r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई 2, और सिमिलर वे में अगर मैं YCM लिखता तो YCM में भी dm इंटू वाई होता, तो dm ये है और y भी सेम ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय सिमेट्री x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम लाई करेगा, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये 45 डिग्री वाली लाइन के अलोंग आएगा, जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम आएगा जैसे क्वार्टर रिंग का आया था। चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। अब इसे इंटीग्रेट किया जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं XCM YCM सेम आने वाला है, तो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिग्मा इस पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर से सिग्मा बाहर आया, बचा न्यूमरेटर में r और r करके r स्क्वायर। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर से हमने सिग्मा पाई बाई 2 बाहर निकाला, डिनोमिनेटर में बना हुआ है r इंटू डी आर करके। अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आया निकल के 2 बाई पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कम्स टू बी आर क्यूब बाई 3, एंड सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में भी आर का इंटीग्रेशन बन गया आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिमिट बात करें तो 0 से कैपिटल आर, और उसी वे में यहाँ पे भी लिमिट आया 0 से कैपिटल आर, तो ये बन गया 0 से कैपिटल आर, और ये भी बन के आया 0 से कैपिटल आर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है XCM हमारे पास आ गया 2 बाई पाई लिमिट रखते हुए, दिस इज आर क्यूब बाई 3, यहाँ पे लिमिट आपका 0 से स्मॉल r होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लिमिट में हमारा 0 से लेके लेट से स्मॉल r आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिंग जो क्वार्टर डिस्क है उसका रेडियस स्मॉल r करके गिवन है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है आर क्यूब बाई 3 और डिनोमिनेटर में बन के आएगा आर स्क्वायर बाई 2 करके। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर स्क्वायर आर क्यूब में एक r बचेगा, अब ये 2 ऊपर गया तो ये बन गया 4r डिवाइडेड बाई 3 पाई करके, और यही हमारा बन के आ जाएगा YCM करके। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट बात करें तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 4r बाई 3 पाई निकल के आया, एंड सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट भी हमारा 4r बाई 3 पाई आया। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन था कि एक लेट से क्वार्टर डिस्क है, ये क्वार्टर डिस्क रही जहाँ पे पूरा मास उसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है m मास, तो हम बोल सकते हैं m मास इस क्वार्टर डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 में m मास, तो 1 मीटर स्क्वायर में 4m बाई पाई आर स्क्वायर, जिसे सिग्मा कह दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं रिंग, और रिंग का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रिजल्ट निकाला था, सेंटर ऑफ मास आएगा 2r बाई पाई 2r बाई पाई, बाई सिमेट्री कह सकते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन 45 डिग्री एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, तो x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एलिमेंटल रिंग जिसका रेडियस कैपिटल R है, और उसका लिमिट ऐड कर करके 0 से कैपिटल R को 0 से स्मॉल r कर दिया जाए, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेट्स से टोटल हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो ये जो एलिमेंटल रिंग लिया गया है जिसका रेडियस कैपिटल R है उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट Q पॉइंट लिखा जा सकता है एज 2r बाई पाई 2r बाई पाई। अब इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो इसका dm मास पता करें, तो इस एलिमेंटल रिंग को अगर मैं बेल्ट की तरह खोल दूं तो इसका थिकनेस है dr, लेंथ है
इसके सर्कमफ्रेंस बाई 4, 2πr/4 इंटू डी आर, ये हो गया डी। तो इस डी ए में कितना मास होगा, सिग्मा इंटू डी ए, 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा मास है, तो डी ए में हो गया सिग्मा डी ए मास, डेट इज योर डीएम। तो डीएम आ गया सिग्मा, डी की वैल्यू 2πr/4 dr, यहाँ से आया डीएम मास। अब इस डीएम मास को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन डीएम, डीएम की वैल्यू ये रही, पुट कर दिया जाए इंटू एक्स कोऑर्डिनेट हमने बोला था 2r/पाई, और उसी तरह से डीएम की जगह ये रख दिया जाए, और देख रहे हैं अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे आ जाता है हमारा 4r/3π विच इज आवर आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ली। तो अब हम शुरू करते हैं बिगिनर्स बॉक्स 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम शोन इन द फिगर। तो ये 3 पार्टिकल्स हमें गिवन है। 3 kg का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है 0,0, 8 kg का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं एज 1,2, 4 kg का कोऑर्डिनेट देख सकते हैं एज 2,1। तो ये मासेस रहे। तो इनका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला कहलाएगा इज इक्वल टू m1 इंटू r1। तो m1 है 3 kg और उसका पोजिशन वेक्टर लिखा जाए एज 0i कैप प्लस बना हुआ है 0j कैप। उसी तरह से m2 इंटू r2, तो m2 है 8 kg और उसका पोजिशन वेक्टर लिखा जाए तो 1i कैप प्लस 2j कैप। एंड सिमिलर वे में फिर तीसरा मास है 4 kg का, उसका पोजिशन वेक्टर लिखा गया 2i कैप प्लस 1j कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं टोटल सिस्टम का मास, दैट इज 3 kg, 8 kg, 4 kg। तो ये हमारा बन गया। आई कैप वाला कंपोनेंट ऐड करें तो 8 प्लस 8 बन के आया 16 आई कैप। जे कैप वाला पार्ट ऐड करें तो 16j प्लस 4j बन गया 20j कैप। तो यहाँ से 11 प्लस 4 बन के आया 15। तो यहाँ से बोल सकते हैं 16/15 का ये बना आई कैप प्लस उसी तरह से 5 4 जा फिर 5 3 जा, ये बन के आ गया जे कैप। तो कोऑर्डिनेट पूछा था तो 16/15 की वैल्यू लगभग 1.1 समथिंग आई कैप आएगी, और लिखा जा सकता है प्लस 4/3 मतलब 1.33 बन जाएगा हमारे पास जे कैप। तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर बोलूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1.1 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया निकल के 1.33। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m, 4m, ये मासेस कुछ ऐसे रखे हुए हैं इन के अलोंग एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे करना क्या है, इन 4 कोऑर्डिनेट्स का लेट्स से कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इन a अगर इसका मैं बोल रहा हूँ लेंथ a है स्क्वायर का, तो ये हो गया a,0, ये हो गया a, करके कहा जा सकता है, ये हो गया हमारे पास 0,a। तो इन चारों मासेस के हमारे पास लेट्स से कोऑर्डिनेट आ गए, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लेट्स से कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन जाएगा m1 इंटू r1। तो m मास का पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है 0i प्लस 0j। उसी तरह से 2m मास की बात करें तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है ai कैप प्लस 0j कैप। और 3m मास की बात करें तो 3m मास का पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है एज ai कैप प्लस aj कैप। और 4m मास की बात करें तो 4m मास 0,a है लेट्स से, तो 0i कैप प्लस बन गया aj कैप। अब डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास, तो पूरे सिस्टम में मासेस हैं m, 2m, 3m और लिख सकते हैं एज 4m। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम बोल सकते हैं इसका टोटल लेट्स से x कोऑर्डिनेट 0i है, यहाँ 2m a है, यहाँ पे i कैप का 3m a बना हुआ है और लास्ट में i कैप का 0 बना हुआ है। तो ये पोर्शन आ गया i कैप वाला। सिमिलर वे में j कैप में यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे है 3m a करके j कैप वाला पार्ट, और इसमें 4m a करके j कैप वाला पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर सिस्टम की बात करें तो m, 2m, 3m, 4m, ये हो जाएगा हमारे पास 10m करके। तो ये बन के आएगा सिंप्लीफिकेशन पे 5ma का i कैप प्लस ये बन जाएगा 7ma का j कैप डिवाइडेड बाय 10m। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 5ma बाई 10m, ये हो गया 0.5 लेट्स से a का i कैप एंड सिमिलर वे में 0.7a का j कैप।
तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का लेट्स से पोजीशन वेक्टर हो गया वो हो गया 0.5a कॉमा लेट्स से 0.7a से हम बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट 0.5a और y कोऑर्डिनेट हो गया 0.7a। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस है y एक्सिस सिमेट्री है, यहाँ पे ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन सिमेट्री है। एज इसके लेफ्ट साइड में मास है 5m तो राइट साइड में भी मास है 5m, तो सेंटर ऑफ मास इस y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन के अलोंग लाई करेगा। और उसके बाद अगर बोले तो इस लाइन के ऊपर मास है 7m, नीचे मास पड़ा हुआ है अपना 3m, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, लगभग कहीं यहाँ पे कहीं पे होगा, जिसका हमने कोऑर्डिनेट निकाला है 0.5a 0.7a, 0.5a से थोड़ा ऊपर हो गया, तो ये रहा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 kg मास कनेक्टेड टू अ 2 kg मास बाय अ मासलेस रॉड। 3 kg मास इज लोकेटेड एट R1 दिया हुआ है 2i प्लस 5j, 2 kg मास दिया हुआ है R2 पे 4i प्लस 2j। फाइंड पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है कि इन दो मासेस को लेट्स से यहाँ पे एक 3 kg का मास है और एक दूसरा मास हमें बोला गया है लेट्स से 2 kg का मास, जिनका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में लेट्स से 2i प्लस 5j, ये इसका पोजीशन वेक्टर रहा R1 वेक्टर। और उसी तरह से इस 2 kg मास का पोजीशन वेक्टर दिया है R2 पोजीशन वेक्टर करके, और ये बोला है इनको कनेक्ट किया एक मासलेस रॉड से, तो कोई एक मासलेस रॉड लाई कर रही है। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम जान सकते हैं कि टुवर्ड्स 3 kg लाई करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऑब्वियसली जिस साइड हैवी मास होगा उस साइड लाई करने वाला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RCM का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा M1 इंटू R1, तो M1 है 3 kg, उसका R1 वेक्टर हो गया। एंड सिमिलर वे में M2 इंटू R2 कहा जाए तो 2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास लिख सकता हूँ M1 प्लस M2 दैट इज 3 प्लस 2 करके। अब R1 वेक्टर रख दिया जाए 2i प्लस 5j, तो ये बना 2i प्लस 5j और प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू R2 वेक्टर पड़ा हुआ है 4i प्लस 2j डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टोटल मास है 5, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 6i कैप प्लस 8i कैप करके। एंड सिमिलर वे में j कैप वाले पार्ट की बात करें तो 15j कैप प्लस बन के आया 4j कैप डिवाइडेड बाय टोटल नीचे है 5, ये हो गया अपना 816, 8 6 49 कैप और यहाँ बन के आया 19j कैप डिवाइडेड बाय 5, तो ये हम लिख सकते हैं एज 14/5 का लेट्स से i कैप आया प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5 का लिख दिया जाए j कैप बन गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का लेट्स से कोऑर्डिनेट आएगा, ये बन जाएगा 28/10 विच इज 2.8 का लेट्स से i कैप प्लस उसी तरह से 38/10 बनेगा 3.8 का j कैप। तो यहाँ क्वेश्चन बोला था पोजीशन एंड कोऑर्डिनेट्स, तो पोजीशन वेक्टर तो हमने लिख दिया। अब अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में बोले तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है 2.8 और y कोऑर्डिनेट इसका दिख रहा है as 3.8, hence this is our answer। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फिगर शोज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट फ्रॉम विच वन और मोर ऑफ द 4 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एट द कॉर्नर्स will be removed. Where is center of mass of the plate originally? Give your answer in terms of quadrants and axis. तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास हमें बताना है ओरिजिनल प्लेट का, अभी कोई प्लेट काटा नहीं गया, तो हम देख सकते हैं ये सभी क्वाड्रेंट में सेम मास होने की वजह से ये जो पॉइंट O है ये इसका लेट्स से पॉइंट ऑफ सिमेट्री बना हुआ है। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा एट पॉइंट, हम बोल सकते हैं O, तो सेंटर ऑफ मास फर्स्ट केस में पॉइंट O पे हो जाएगा। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट में, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास आफ्टर स्क्वायर 1 इज रिमूव्ड। अब अगर ये स्क्वायर 1 अगर रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब यहाँ पे 3 लेट्स से मासेस हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेकेंड और 4 जो मास है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो
यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ज्यादा मास होने की वजह से सेंटर ऑफ मास आपका कहीं यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट पे आ गया। तो इस वाले का आंसर हो गया हमारा, अगर हमने स्क्वायर 1 हटा दिया तो अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ज्यादा मास शिफ्ट हो गया, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में, लेट्स से कहा जा सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया सेंटर ऑफ मास। फिर बात की जाए नेक्स्ट की, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द स्क्वायर्स 1 एंड 2 आर रिमूव्ड। अब अगर स्क्वायर लेट्स से 2 को भी हम रिमूव कर दे, स्क्वायर 1 भी रिमूव हो गया, स्क्वायर 2 भी रिमूव हो गया, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास जो होगा वो आपका लेट्स से नीचे लाई करेगा सबसे पहले। और क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 3 में जितना मास है उतना ही मास 4 में है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई y एक्सिस, तो यहाँ कहा जा सकता है अलोंग द लाइन ओ वाई डैश और माइनस वाई एक्सिस सीधा कह सकता हूँ, तो माइनस वाई एक्सिस पे लाई करेगा, दैट इज ओ वाई डैश पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। फिर अगर बोला गया है 1 एंड 3 आर रिमूव्ड, तो अब अगर स्क्वायर 1 और 3 अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो ये 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रिमूव कर दिए तो मास बढ़ा हुआ है 2 और 4 पे। तो यहां देख सकते हैं अब इसका और इसका जो भी मास का, अब इन्हीं दो जगह मास है, तो सेंटर ऑफ मास आपका बाय सिमेट्री ये पॉइंट ओ सिमेट्री पॉइंट हो जाएगा। इसके फोर्थ क्वाड्रेंट जितना मास है उतना ही सेकेंड क्वाड्रेंट में मास है, तो हमारा लेट्स से सेंटर ऑफ मास अब भी पॉइंट ओ पे लाई करेगा। फिर बोला है 1, 2 एंड 3 आर रिमूव्ड, तो अगर इस 2 वाले को भी हम रिमूव कर देते हैं, 1, 2 और 3 ये तीनों रिमूव हो गए, तो अब सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो मास होगा वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेंटर ऑफ मास इसी वजह से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्ट पार्ट आते हैं, ऑल 4 स्क्वायर्स आर रिमूव्ड। अगर सभी स्क्वायर रिमूव कर दिए जाए तो सेंटर ऑफ मास हमारा वापस से पॉइंट ओ पे आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया। तो ये था 4 नंबर, बस आपको बाय ऑब्जर्वेशन बताना था सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट है। 5 नंबर, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए फ्रॉम विच अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस बी हैज बीन रिमूव्ड, सेंटर ऑफ द होल इज एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेट्स से अगर ये हमारा एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका सेंटर जो लाई कर रहा है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, जो इसके सेंटर पे है, ओरिजिन हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और सिमिलर वे में ये हो गई अपनी वाई एक्सिस करके। अब उसी तरह से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं इससे, है ना, ये जो स्फेयर है, लेट्स से ये जो डिस्क है यूनिफॉर्म डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस जो है वो रेडियस तो है अपना ए करके, उसका रेडियस गिवन है ए। अब इससे हम कट कर रहे हैं लेट्स से एक दूसरा डिस्क जिसका रेडियस जो गिवन है वो रेडियस गिवन है एज लेट्स से बी करके, उस डिस्क का रेडियस जो है बी करके गिवन है, कट किया है, रिमूव किया। अब कहाँ कट किया, हम बोल देते हैं जस्ट इसके सर्कमफ्रेंस से कट किया है, और बोला गया इसके सेंटर का इसके सेंटर से डिस्टेंस है सी करके। तो हमने ये अगर एक्स एक्सिस पे माना है तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसका c, 0 हो गया पॉइंट जो काटा गया है। तो ये जो बचा हुआ डिस्क है उस बचे हुए डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें दिखाई दे रही है वो हमें एक्स एक्सिस दिख रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट कहा जा सकता है मास जो होगा जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस है। अब x कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो यहाँ पे हम पता करते हैं कितना मास कट हुआ। तो ये m मास जो था ये बड़े डिस्क जिसका रेडियस a है उसमें था, तो पाई a स्क्वायर में अगर m मास है तो 1 मीटर स्क्वायर में कहा जा सकता है m बाई पाई a स्क्वायर मास होगा। तो हमारा ये जो डिस्क कट हुआ है जिसका रेडियस b है उसका मास कितना है, तो पाई b स्क्वायर का कहा जा सकता है मास हो गया m बाई पाई a स्क्वायर इंटू पाई b स्क्वायर करके। मतलब जो मास काटा गया है एम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको मान लिया जाए स्मॉल m,
तो ये जो डिस्क का मास जो कट हुआ है उसका मास स्मॉल m है और कैपिटल M का कोऑर्डिनेट हमें पता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका, जो अनकट, हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओरिजिनल माइनस कट करते हुए। तो ओरिजिनल मतलब बिना काटे हुए जो था उसका मास m था और उसका x कोऑर्डिनेट था 0, माइनस कट वाले का मास है स्मॉल m और उसका x कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो उसका डिस्टेंस है सेंटर से c, तो x कोऑर्डिनेट हो गया c डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बना हुआ है m माइनस m करके। तो m इंटू 0 0 हो गया और ये स्मॉल m की वैल्यू ऊपर निकाली हमने, पुट किया जाए mb स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आया c डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में उसी तरह से m माइनस स्मॉल m की वैल्यू लिख सकते हैं mb स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया निकल के माइनस ऑफ, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं mb स्क्वायर c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो m कॉमन निकाले, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में निकल के आया ए स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करूंगा तो ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया माइनस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली आपका x एक्सिस पे माइनस x एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि अब लेफ्ट साइड में ज्यादा मास हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, x कोऑर्डिनेट तो है माइनस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका y कोऑर्डिनेट है 0। तो ये रहा अपना आंसर। यहाँ तक स्क्रीनशॉट।